लोग तुरंत रुकेंगे क्या सच में? और सच यही है कि जिस चीज को तुम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी कैद भी हो सकती है। तुम कहते हो ये मेरा परिवार है, मेरे अपने हैं, मैं इनके बिना कुछ भी नहीं। लेकिन एक सवाल है, अगर ये सब छिन जाए तो क्या तुम खत्म हो जाओगे? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो तुम प्रेम में नहीं, बंधन में जी रहे हो। अष्टावक्र कहते हैं, मनुष्य बाहर की चीजों से नहीं बंधता, वो अपने मानने से बंधता है। परिवार ने तुम्हें नहीं पकड़ा, तुमने परिवार को पकड़ रखा है। तुम कहते हो, मुझे अपने माँ बाप की चिंता है, मुझे अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, मुझे समाज में इज्जत चाहिए। ये सब सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन अंदर एक डर छुपा है। डर खोने का, डर अकेले रह जाने का, डर लोग क्या कहेंगे। और यही डर धीरे धीरे तुम्हें कैदी बना देता है। तुम सुबह उठते हो, काम पर जाते हो, पैसे कमाते हो, थक जाते हो और खुद से कहते हो, मैं ये सब अपने परिवार के लिए कर रहा हूं। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि तुम ये सब उस इमेज के लिए कर रहे हो जो तुमने अपने दिमाग में बना रखी है। एक अच्छा बेटा, एक जिम्मेदार पिता, एक आदर्श इंसान। और उस इमेज को टूटने से बचाने के लिए तुम हर दिन खुद को खो रहे हो। अष्टावक्र गीता कहती है, जहां मैं और मेरा है वहीं बंधन है। मेरा परिवार, यही शब्द तुम्हें बांध देता है। ध्यान से देखो, जब तुम कहते हो मेरा, तो तुम ओनरशिप ले लेते हो। और जहां ओनरशिप है वहां डर भी होगा। डर कि ये छिन न जाए, डर कि ये बदल न जाए। और फिर तुम कंट्रोल करने लगते हो। तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी मर्जी से चले। तुम चाहते हो कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारी सोच को माने। तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता तुम्हें समझें। और जब ऐसा नहीं होता तो दुख होता है। क्यों? क्योंकि तुमने प्रेम को अपेक्षा बना दिया। अष्टावक्र कहते हैं, प्रेम में कोई पकड़ नहीं होती। जहां पकड़ है वहां भय है। सोचो, अगर तुम्हें किसी से सच में प्रेम है तो क्या तुम उसे कंट्रोल करोगे या उसे पूरी आजादी दोगे? लेकिन हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं इसलिए तुम मेरी बात मानो। ये प्यार नहीं है, ये सौदा है। और हर सौदे में डर होता है। इसलिए घर परिवार दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है तुम्हारा जुड़ाव, तुम्हारी आसक्ति। अष्टावक्र कहते हैं, न घर छोड़ो, न परिवार छोड़ो, बस मोह छोड़ दो। मोह क्या है? मोह है किसी चीज के बिना खुद को अधूरा समझना। जब तुम कहते हो, मेरे बिना ये नहीं चल सकते, या इनके बिना मैं नहीं रह सकता, यही मोह है। और यही तुम्हारी कैद है। तुम एक इनविजिबल जेल में जी रहे हो जहां दीवारें नहीं दिखती, लेकिन तुम फिर भी बंधे हुए हो। तुम्हें लगता है कि तुम स्वतंत्र हो, लेकिन तुम्हारे हर फैसले के पीछे किसी न किसी का डर छुपा है।
अगर मैंने ये किया तो घर वाले क्या कहेंगे? अगर मैंने अपनी पसंद चुनी तो समाज क्या सोचेगा? और इसी सोच में तुम अपनी असली जिंदगी जी ही नहीं पाते। अष्टावक्र गीता का ज्ञान बहुत सीधा है, लेकिन उतना ही खतरनाक भी। वो कहता है, तुम पहले से ही मुक्त हो। तुम्हें किसी चीज से छुटकारा पाने की जरूरत नहीं। बस ये समझने की जरूरत है कि तुम कभी बंधे ही नहीं थे। बंधन सिर्फ एक भ्रम है। जैसे सपना। सपने में अगर तुम कैद हो तो तुम्हें वो सच लगता है, लेकिन जैसे ही तुम जागते हो तुम हंसते हो कि ये तो सिर्फ सपना था। ठीक वैसे ही जब तुम्हें ये समझ आता है कि परिवार, समाज, रिश्ते ये सब तुम्हें बांध नहीं सकते, तब तुम अंदर से आजाद हो जाते हो। फिर तुम परिवार के साथ रहोगे, लेकिन उस पर डिपेंड नहीं रहोगे। तुम प्रेम करोगे, लेकिन खोओगे नहीं। तुम निभाओगे, लेकिन खुद को भूलोगे नहीं। और यही असली स्वतंत्रता है। अष्टावक्र कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति संसार में रहता है, लेकिन संसार उसके अंदर नहीं रहता। तुम भी यही कर सकते हो। घर में रहो, पर घर को अपने अंदर मत बसाओ। रिश्ते निभाओ, पर खुद को उनमें मत खो। क्योंकि जिस दिन तुम खुद को खो देते हो, उसी दिन तुम कैदी बन जाते हो। और जिस दिन तुम खुद को पहचान लेते हो, उसी दिन तुम मुक्त हो जाते हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि परिवार तुम्हें बांध रहा है या नहीं। सवाल ये है कि क्या तुम खुद को बांध रहे हो? क्या तुम अपने ही डर, अपनी ही सोच, अपनी ही अपेक्षाओं में कैद हो? अगर हाँ, तो बाहर निकलने का रास्ता बहुत आसान है। भागना नहीं है, लड़ना नहीं है, बस देखना है। अपने हर डर को, हर एक्सपेक्टेशन को, हर अटैचमेंट को, और समझना है कि ये सब तुम्हारे ही बनाए हुए हैं। और जो तुमने बनाया है, उसे तुम कभी भी छोड़ सकते हो। यही अष्टावक्र गीता का सार है। तुम कभी बंधे नहीं थे, तुम बस मान बैठे थे। और जिस दिन ये मानना टूट गया, उसी दिन तुम्हारी सारी कैद खत्म हो जाएगी। तब तुम सच में जी पाओगे, न डर में, न दबाव में, बस पूरी आजादी में। और तब तुम कह पाओगे, मैं परिवार में नहीं, मैं स्वतंत्रता में जी रहा हूं।